भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतपुत्र, हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर इन तीनों गुणों में स्पर्धा होती रहती है, और जिस गुण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर ज़्यादा होता है, जिस गुण का प्रधानता जिस मनुष्य के ऊपर ज़्यादा है, वही उसी के प्रधानता में मनुष्य कार्य करता है। अगर सतोगुण की प्रधानता आपके ऊपर है, तब आप सात्विक कार्य करेंगे, मन वाणी और कर्म से सात्विक कार्य करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे। और अगर सत्वगुण और तमोगुण दबा हुआ है और रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा है, तब आप राजसी कार्य करेंगे, अर्थात रजोगुण के अधीनता में आप कार्य करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर रजोगुण प्रभावी है। और कभी कभी तो तमोगुण इतना प्रभावी हो जाता है कि वह सतोगुण और रजोगुण दोनों को परास्त कर देता है, दबा देता है, और वो प्रभावी बन जाता है। तब मनुष्य तमोगुण के प्रभाव में कार्य करता है। और तीनों का अपना अपना स्वभाव है, तीनों का खान पान का पसंद भी अपना अपना है। इसलिए आगे आपको तीन गुणों के आधार को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जो सतोगुणी होता है उसका आहार भी सात्विक होता है, उसका कार्य भी सात्विक होता है, संतुष्ट कार्य करता है, जितना में होता है उतना में शांत भाव में रहता है। रजोगुणी व्यक्ति राजसी खान पान करता है और राजसी स्थिति में रहना चाहता है और धन के पीछे भागता रहता है, परंतु सात्विक व्यक्ति धन के पीछे नहीं भागता, उसे जो प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट है। परंतु जो तमोगुणी व्यक्ति है वह सारा गला खाता है, तामसी भोजन करता है और निद्रा में रहता है, आलस में रहता है, दूसरों को हड़प लेने के चक्कर में लगा रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति एकदम पशु का जीवन जीता है, कोई दायित्व नहीं, कोई चिंता नहीं, और हमेशा वह उल्टा कार्य करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सत्वगुण की ओर अग्रसर बढ़े और आगे चल कर के त्रिगुणातीत बनने का प्रयास करे। यही हमारे ऋषि मुनियों का संदेश है, हमारे भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। इसको हमें अपने जीवन में धारण करना है, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।